हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का नाम है वर्ड सर्च 2। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया क्या गया है, देखिए। हमें बताया गया कि हमें एक m इंटू n साइज का मैट्रिक्स दिया जाएगा जिसके अंदर हमारा स्ट्रिंग ऑफ वर्ड होगा, राइट। और हमें करना क्या है, हमें रिटर्न करना है जो भी सारे पॉसिबल वर्ड्स उस पर प्रेजेंट होंगे उन सब वर्ड्स को रिटर्न करना है। बट रिटर्न करने के लिए कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन है। कंडीशन ऐसा बताया है कि वर्ड मस्ट बी मेड फ्रॉम लेटर्स ऑफ सब्सिक्वेंट एडजेसेंट सेल्स। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में एक्चुअली है क्या ये, ठीक है। एंड वेयर एडजेसेंट सेल्स आर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल नेबर, राइट। द सेम लेटर सेल may not be used more than once in a word, right। मैं आपको एक्सप्लेन करता एक्चुअली क्या होगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। देखिए हमें क्या बताया गया सॉरी, हमें ऐसा बताया गया कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स दिया होगा, राइट। और ये हमारे कुछ वैलिड वर्ड्स है, ठीक है। ये हमारे कुछ वैलिड वर्ड्स है और जो हमारा ये मैट्रिक्स बना है वो इन वर्ड्स के बदौलत बना है, यानी कि इन वर्ड्स के डिपेंडेंसी में बना है। देखिए आप एक बार चेक कर सकते हैं, ओ ए एन, ओ ए एन है फर्स्ट इसमें, राइट। ई डी ए, तो कुछ ऐसे वर्ड्स बनाए गए। अब हमें रिटर्न क्या करना है, हमें कुछ वैलिड जो होते हैं, जो वैलिड वर्ड्स है, जैसे कि कौन से वैलिड वर्ड्स है। वैलिड वर्ड्स ये वाले, जैसे एक ओ तो हो गया, ओ सॉरी ओ ए टी एच हो गया, देन पी हो गया, देन ईट हो गया, एंड एक ये एक ऐसा वर्ड है उन्होंने बोला है ई टैग करके एक वैलिड वर्ड उनकी तरफ से, मतलब जो भी है ये वैलिड वर्ड्स हमें गिवन है। और रेन हो गया। हमें हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कोई वर्ड्स इस मैट्रिक्स पे प्रेजेंट है कि नहीं है। अब उसमें क्या कंडीशन है इनकी कि जो वर्ड्स होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, यानी कि एडजेसेंट सेल में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वैलिड वर्ड दिखा देता हूं यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए ओ ए ई एच, ये एक ओथ वर्ड हो गया, एक ईट हो गया, और बाकी अगर कोई वर्ड दिखता है तो हम आगे देख सकते हैं, राइट। सो विद दिस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमें एक्चुअली रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है वैलिड वर्ड्स जो एक दूसरे से एडजेसेंट होंगे, एडजेसेंट सेल्स पे होंगे, राइट। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, देखिए हमें पता है कि यहाँ पर ऑब्वियसली रिकर्जन बैकट्रैकिंग हम लोग यूज करना पड़ेगा कि हम लोग इस पर्टिकुलर सेल से स्टार्ट करें एंड देन आगे बढ़ जाए और यहाँ पर भी बढ़ जाए, देन हम लोग लाइक चार डायरेक्शन में कॉल वाला सीन हम चेक कर लेंगे कि कौन सा वैलिड स्ट्रिंग बनता जा रहा है और हम उसे स्टोर कर सकते हैं, राइट। हम ऐसा भी कर सकते हैं या फिर हम एक जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है ट्राइस, हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, राइट। आपको एक बार बना के दिखाता हूँ। देखिए हम लोग ट्राइज में बेसिकली करते क्या थे, हम ट्राइज में बेसिकली नोड रखते थे, एक रूट नोड, राइट। और वहां से हम क्या करेंगे, वहां से हम लोग अपना क्रिएशन स्टार्ट करेंगे, राइट। फर्स्ट हमारा लेक्सिकोग्राफिकल क्या आता है, ई आता है। सो हमें हमारे पास ये वैलिड वर्ड्स है, राइट। हमारे पास वैलिड वर्ड कौन से, क्या वाले वैलिड वर्ड्स है। तो हमने पहले ई को पकड़ा, राइट, क्योंकि ई हमारा लेक्सिकोग्राफिकली पहला अल्फाबेट आता है इन वैलिड वर्ड्स में, हम देखने गए, राइट। सो हमने ई लिया, ए लिया, टी लिया, जहां पर ये टी एंडिंग रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये एक वर्ड का एंड हो गया, रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर हम देखें, अगर हम लोग एक और वर्ड ले, जैसे कि ओथ ले ले, सो ओ लिया, ए लिया, टी लिया, एच लिया, जहां पर हमारा एच एंडिंग वर्ड है। सो अगर आपको ट्राइस डेटा स्ट्रक्चर याद नहीं है तो मैं एक बार आपको एक छोटा सा याद दिलाना चाहूंगा। एक्चुअली क्या था, हमारे पास यहाँ पर हमेशा एक नोड के पास भी, यानी कि स्टार्टिंग नोड के पास भी एक 26 कैरेक्टर्स का एक एरे होता है। और जो भी कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि जो भी ये वर्ड्स बन रहा है, जो इनका स्टार्टिंग लेटर, हम लोग वहां पर नॉट नल स्टोर कर देते हैं। जैसे कि ए पे ई पे मिल रहा है, ओ पे मिल रहा है, नॉट नल स्टोर कर देते हैं। जैसे अब ई के लिए भी सारे हर एक कैरेक्टर के लिए अपना इंडिविजुअल 26 कैरेक्टर का एरे होगा, राइट। जैसे ई के लिए ए नॉट नल है, विच मीन्स ए प्रेजेंट है। ए के लिए टी प्रेजेंट है और टी के लिए कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, विच मीन्स दिस इज एन एंड। ये स्ट्रिंग का एंड है, तो ये स्ट्रिंग का एंड रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इज एंड की एक बुलियन वैल्यू होती है, इज एंड की। ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो सब में फॉल्स होती है, वो लास्ट वाले कैरेक्टर के पास ट्रू होगी, राइट। सो आई होप आपको एक इससे याद आ गया होगा कि एक्चुअली हम लोग ट्राइस किस तरीके से हैंडल करते थे। सो इससे हमारा फायदा क्या होगा, देखिए
मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने ये चीज़ें सारी स्टोर कर ली, से ओथ के बाद, जैसे कि हमने यहाँ पर लेट्स से पी ई ए स्टोर कर लिया, जहाँ पर ए हमारा क्या है, ए हमारा एंडिंग है। एंड सिमिलरली अगर हम लोग आर ए आई एन और एन भी स्टोर करा लेते हैं, यानी कि जो हमारी वैलिड स्ट्रिंग जो हमें दी है हमने वो सारी स्टोर करा ली, राइट, जो हमने ट्राई डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से स्टोर करा ली। अब हम लोग चेक क्या करेंगे, हमें क्या करना था, हमें रिटर्न करना है वैलिड, जो भी वैलिड स्ट्रिंग होगी वो रिटर्न करनी है, जो वैलिड वर्ड वाली स्ट्रिंग होगी वो रिटर्न करनी है। सेकेंड कंडीशन थी कि एडजेसेंट होनी चाहिए एक दूसरे को, यानी कि नेबरिंग सेल्स होनी चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन थी, क्या थी हमारी थर्ड कंडीशन, हमारी थर्ड कंडीशन थी कि द सेम लेटर सेल, कंडीशन थी द सेम लेटर सेल मे नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस इन अ वर्ड, विच मीन्स हमारा अगर समझिए ईट से ई से कोई वर्ड बन चुका है और एक और वर्ड ई से बन रहा है, तो हम दो वर्ड्स एट अ टाइम नहीं ले सकते, राइट, एक ही वर्ड लेना पड़ेगा हमें, सॉरी। तो अभी इसको देखते हैं एक्चुअली करेंगे क्या हम इसमें। देखिए हम अपने इसके थ्रू ट्रैवर्स करते हुए चलते हैं, इसके थ्रू, अपने एरे के थ्रू ट्रैवर्स करते हैं। देखिए फर्स्ट हम लोग अपने एरे पे आएंगे और बोलेंगे कि हम हमारे ट्राई से पूछेंगे कि उसके पास कोई भी ऐसा वर्ड है, यानी कि जो फर्स्ट हमारा जो है हमारा कैरेक्टर, उसके उससे स्टार्टिंग होने वाला कोई भी वर्ड है, जैसे कि ओ से, तो वो अपने ट्राइज में चेक करेंगे हम लोग कि ओ से कोई भी स्टार्टिंग होने वाला कोई वर्ड है इसके पास, तो बोलेगा हाँ है, तो ओ से हम लोग कॉल्स लगा देंगे। चार डायरेक्शन में कॉल लगेगी, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, राइट। सो ये कॉल्स तो हमारी इनवैलिड हो जाएगी बिकॉज ये तो आउट ऑफ बोर्ड जा रही है, इनका कोई फायदा भी नहीं है, राइट। सो हमारी कौन सी कॉल वैलिड होगी, एक ये वाली कॉल वैलिड हो जाएगी और ये वाली कॉल वैलिड हो जाएगी। सो हम अपने ट्राई में देखेंगे कि कोई ऐसा वर्ड है, सॉरी, कोई ऐसा वर्ड है जो मतलब जो ओ के बाद ई आता है, जिसमें कोई भी ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें फर्स्ट ओ आता है देन ई आता है। सो देखिए ओ वाला तो हमें मिल गया कि भाई वो से एक बन रहा है, बट उसके बाद क्या ई आ रहा है, देखिए ई तो नहीं आ रहा, ए आ रहा है हमारा, राइट। देखिए ओ से मिल गया बट ई नहीं है, ए है। सो ये वाला भी हमारा इनवैलिड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं है, ये जाएगा ही नहीं, आगे चेक ही नहीं करेगा, बट ए से मिल रहा है उससे, राइट। सो उसने ए पे चला गया। सो ए के बाद, ए के बाद क्या करेंगे हम, ए से हम लोग फिर से चार डायरेक्शन में कॉल लगा देंगे, राइट, यानी कि हम लोग देखिए ओ की कॉल होगी। तो यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी, जो हमारा ये था रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट। जैसे ही हमारा इसका ओ का काम हो गया हम इसे विजिटेड मार्क कर देंगे, एंड देन हम लोग कहाँ मूव ऑन कर जाएंगे, ए पे मूव ऑन कर जाएंगे, बिकॉज ओ की कॉल्स हो गई चारों। अब ए पे आके और हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहाँ से ओ से स्टार्टिंग होने वाली एक स्ट्रिंग मिल गई, जिसके नेक्स्ट इसमें उसी का नेक्स्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग का ए आता है। तो हम लोग ए से भी हम लोग चार कॉल्स लगा देंगे, जो होगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। हमने एज यहाँ पर विजिटेड मार्क कर दिया, विच मीन यहाँ पर हम वापस जाएंगे नहीं, यहाँ पर भी जाने का कोई मतलब नहीं है। सो हम लोग अब यहाँ पर जा सकते हैं या फिर यहाँ पर जा सकते हैं। हम ए पे गए, हमने ट्राइज में देखा कोई ऐसा वर्ड है या फिर कोई ऐसा स्ट्रिंग है हमारे पास जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर ओ हो, सेकंड कैरेक्टर ए हो और थर्ड कैरेक्टर फिर से ए हो, राइट। हम लोग ए पे गए, सो देखा कि नहीं है, बट ऐसा कोई कैरेक्टर, मतलब यहाँ पर जाने का फायदा नहीं है, बट ऐसा एक कैरेक्टर है जिसमें सेकंड तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो टी आता है, यानी कि ये देखिए टी वाला आता है। सो हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे, राइट। सो हमें एक कैरेक्टर मिल गया और एक वो वाला वैलिड पोजीशन मिल गया जहां पर हम जा सकते हैं, इसको हमने ट्रू मार्क कर दिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही सेम काम जो हम लोग करते हैं रिकर्जन बैक ट्रैकिंग में आके, हम लोग टी पे आके टी से हम लोगों ने तीन कॉल्स लगा दी, कौन सी चार कॉल्स लगा दी, कौन सी होगी, एक नीचे साइड में, यहाँ पर एंड ऊपर। फिर से ये विजिटेड है, यहाँ पर जाएगा नहीं। ऐसा कोई स्ट्रिंग है हमारे पास जिसमें टी के बाद ई आता हो। सो टी के बाद ई आने वाला, ऑब्वियसली अब हम लोग ओ से स्टार्ट कर रहे हैं, सो हम लोग ओ वाली स्ट्रिंग में चेक करेंगे। सो ओ में टी के बाद ई आता है कहीं पे भी तो नहीं आता। सो ये वाला यहाँ पर जाने का कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि ये वाला भी इनवैलिड हो जाएगा, ये वाला भी इनवैलिड हो जाएगा, ये वाला वैलिड हो जाएगा बिकॉज एच आता है। सो हमें जैसे ही एक ऐसा वर्ड मिल जाए, यानी कि ऐसा कोई वर्ड मिल जाए जिसमें हमें दिख जाए कि एच जो था उसका जो एज एंड वाला इंडेक्स था, यानी कि इस एंड वाला जो बुलियन वैल्यू था वो ट्रू होगा, विच मीन्स
ये हमारा एक वर्ड कंप्लीट हो चुका है। सो इसे हम अपने आंसर में स्टोर करा लेंगे। सो हम लोग OATH को अपने आंसर में स्टोर करा लेंगे। राइट, अभी तक हमने क्या किया आपको समझ आ गया? तो देखिए हमने क्या किया, बस जैसे ही हमें इज एंड मिल गया हमने उसे अपने आंसर में स्टोर करा लिया। सो यहाँ से इतना होने के बाद ये देखिए मैं बैक ट्रैक कर, इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हो चुका था स्ट्रूमक, अब बैक ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। हम लोग कहाँ आएंगे, हम लोग ओ पे आ जाएंगे। अब देखिए ओ का काम हो चुका है, अब हम लोग ए पे आ गए और हमारा अब आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो चुका था OATH। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, हम फिर से वही चीज करेंगे, एक ओ का काम हो चुका है, अब ए से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, ए से हम लोग अब चेक करेंगे कि ए से कोई भी ऐसी स्ट्रिंग है जो हमारे जो ट्राइज में हमने जो स्ट्रिंग्स बनाई है, या फिर इस रूट का इस ये हमारा जो मेन रूट है उसका कोई भी चाइल्ड ए से स्टार्ट होता है क्या, हम चेक करेंगे तो देखेंगे नहीं है। सो इसका भी काम हो गया, यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे। राइट, इस वाले ए पे आ जाएंगे, सेम होगा नहीं है, यहाँ पर आ गए, एन का भी कुछ नहीं है। अब ई पे आते हैं, हम चेक करेंगे हमारे चाइल्ड में और इस रूट के ट्राइस के रूट के चाइल्ड में कहीं पे भी ई प्रेजेंट है क्या। सो अब जैसे ही हमें ई मिल जाता है हम क्या करेंगे, हम 4 कॉल्स लगा देंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, सॉरी हम कहाँ पर ये 4 कॉल्स लगा देंगे, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एंड यहाँ पर। ये तो इनवैलिड हो जाएगी। राइट, ये ऑलरेडी विजिटेड है। हम अब नीचे भी जाएंगे तो देखिए हमारा ई मिल गया, बट ई के बाद आई नहीं आता, देयरफॉर ये भी इनवैलिड हो गया। अब देखिए ई के बाद टी भी नहीं आता। राइट, सो ये सारी कॉल्स इनवैलिड हो गई। तो क्या हो जाएगा, हमें एक लेटर मिल गया, हमें स्टार्टिंग लेटर तो मिल गया था, दैट इज ए मिल गया था हमें, बट ई से स्टार्ट भी हो रही थी एक लेटर, एक स्ट्रिंग स्टार्ट भी हो रही थी हमारे ट्राइज में ई से, बट उसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर था वो नहीं था वहां पर प्रेजेंट। राइट, हमने चारों डायरेक्शन में जाके चेक कर लिया। सो हम इसे भी ट्रू मार्क करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब हम लोग कहाँ आ जाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर इसका काम खत्म करके कहाँ आएंगे, हम टी पे आ जाएंगे। अब टी से देखेंगे कहीं है नहीं है, ई ए से देखेंगे कहीं पे है नहीं है, ई से देखेंगे, अब फिर से हमें ई मिल गया। हमने चेक किया कि भाई ई से कुछ भी कोई भी कॉल लगा सकते हैं हम लोग, तो देखेंगे हाँ भाई ई है हमारे ट्राइस के रूट में कहीं पे, तो ई प्रेजेंट है, तो हम लोग ई से कॉल लगा सकते हैं। सो हमने ई से कॉल लगाई, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये इनवैलिड हो गई, यहाँ पर तो कोई स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है, आर के लिए भी कोई स्ट्रिंग नेक्स्ट प्रेजेंट नहीं है, ए के लिए एक स्ट्रिंग प्रेजेंट है हमारे पास। कौन सी स्ट्रिंग है वो, ये वाली स्ट्रिंग है। सो हम लोग क्या करेंगे, वहीं से देखेंगे कि ए से हम लोग फिर से 4 डायरेक्शंस में कॉल लगा देंगे। देख रहे हैं, ये सेम हमारा रिकर्जन है बैक ट्रैकिंग वाला होगा, और इससे हमें एक वर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारे लिए, नेक्स्ट वर्ड वो होगा ईट करके। राइट, और इसी तरीके से हमें रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग का यूज करते हुए यूजिंग दिस ट्राई, हमें क्या करना है, ये जो ट्राई वाला जो हमने ये बनाया रूट उसका यूज करते हुए हमें ये वर्ड्स फॉर्म करना है। राइट, सो बेसिक सा इसका लॉजिक इतना ही था कि बस इतना ही करना है हमें, रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग करना है, बट यूजिंग दिस डेटा स्ट्रक्चर। इससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम बच रहा है। चलिए एक बार हम इसे कोड करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा एक ये होगा, EAT का एक बन गया होगा, और भी बहुत सारे शायद से बन जाए, जो भी वैलिड होगा हमें जस्ट वही बनाते हुए हमें जस्ट वो स्टोर करते हुए प्रिंट करना है। सो एक बार इसे कोड करते हैं। सो देखिए ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं। राइट, हमें जो हमारा क्लास नोड है वो ऑलरेडी गिवन है। उस क्लास नोड में क्या क्या गिवन है, उस क्लास नोड में एक वेक्टर है जो मैंने कहा 26 लेटर्स का, हमारे हर एक ट्राई के पास, हर एक लेटर के पास, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं हर एक कैरेक्टर के पास एक 26 साइज का एक कैरेक्टर वेक्टर होता है, या फिर कैरेक्टर एरे कह लीजिए, इसे कुछ भी कह लीजिए, जो स्टोर करता है ए से जेड तक की वैल्यूज जो प्रेजेंट होगी, यानी कि इसमें जो भी वैल्यूज प्रेजेंट, जैसे कि अभी ई प्रेजेंट है, ओ प्रेजेंट है, पी प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट है, तो वो उन वैल्यूज को छोड़ के बाकी सबको नल रखेगा, और इन वैल्यूज को जैसे कि ई ओ पी आर को नॉट नल रखेगा। राइट, सिमिलरली हम लोग ई के लिए आएंगे तो ई अपने नेक्स्ट वाले के लिए स्टोर करके रखेगा, ए अपने नेक्स्ट वाले के लिए स्टोर करके रखेगा, और एंड वाला जो होगा, जो स्ट्रिंग का एंड होगा उसमें एक देखिए यहाँ पर एक ये होगा स्ट्रिंग का होगा जो हमें बताएगा कि वो स्ट्रिंग कंप्लीट हुई है कि नहीं है। राइट, सो ये हमें बताएगा कि स्ट्रिंग कंप्लीट हुई है कि नहीं है।
तो चलिए एक बार देखते हैं आगे नेक्स्ट। हमें यहाँ पर कुछ फंक्शंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंक्शन है हमारा फाइंड वर्ड्स का, यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होगा। सो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्या लगेगा, हमें फर्स्ट एक नोड लगेगा जिसके थ्रू हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, राइट। न्यू नोड, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें ट्रैवर्स करना है इस पे जो गिवन स्ट्रिंग्स का वेक्टर है, हमें जो वर्ड्स का वेक्टर है, जो एक स्ट्रिंग का एरे है, वो हमें उसके ऊपर ट्रैवर्स करना है। सो हम कैसे करेंगे, स्ट्रिंग एस इन वर्ड्स इंसर्ट करना है हमें, यानी कि हमें ट्राई क्रिएट करना है। अब हमारा इंसर्ट करना है हमें रूट पे एस को, राइट। यहाँ से हमने एक चीज देखा, हमने एक इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया। सो पहले हम उस इंसर्ट फंक्शन को कंप्लीट कर लेते एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। सो इंसर्ट फंक्शन में क्या क्या होगा, इंसर्ट फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारा, लेट्स से अगर हमारा ये गिवन ये है एरे है, ये गिवन स्ट्रिंग्स का एरे है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला अगर एरे है तो हम उसका एक एक वर्ड उठाएंगे और उसमें से एक एक कैरेक्टर को उठा के मैप करते हुए चलेंगे, राइट। जैसे कि ओथ के लिए एक पूरा बना देंगे, देन ईट के लिए बनाएंगे एंड सो ऑन, हम ऐसे एक एक क्रिएट करते जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा। साइज प्लस प्लस कैरेक्टर निकालेंगे, ch इज इक्वल्स टू s डॉट टाइप, राइट। चेक करेंगे if हमारा जो ch है वो करंट रूट नोड में, या फिर जो करंट नोड है हमारा उसका जो चाइल्ड है उसके अंदर जो ch का जो एरे है, जो उसका खुद का एरे है, उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। यानी कि अगर नॉट इक्वल टू या फिर लेट्स से इक्वल टू नल रहा तो हमें क्या करना है, हमें एक नया क्रिएट करके वहां पर चिपका देना है, यानी कि वहां पर नया क्रिएट करके लगा देना है। सो हमने एक नया क्रिएट किया इज इक्वल्स टू न्यू नोड, राइट। हमने एक नया क्रिएट कर दिया एंड इफ वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा सो हमें क्या करना है, हमें जस्ट अपडेट कर देना है, यानी कि हमें एक नया चिपका देना है, करंट इज इक्वल्स टू एज इट इज, जो हमने यहाँ से कॉपी किया था। और करंट की स्ट्रिंग क्या अपडेट हो जाएगी, यस, करंट की जो स्ट्रिंग होगी str, जो करंट में स्ट्रिंग है वो अपडेट होगी, क्या हो जाएगी, s हो जाएगी, राइट। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा इंसर्ट फंक्शन कंप्लीट होता है। ये क्या कर रहा है, ये हमें एक ऐसे टाइप की स्ट्रिंग्स इंसर्ट करके दे रहा है, राइट। इसने क्या किया, इसने जस्ट ये किया कि कैरेक्टर इस पर्टिकुलर करंट नोड के चाइल्ड का जो एरे था, जो 26 साइज का जो एरे जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें से अगर वो प्रेजेंट नहीं है वो कैरेक्टर, तो उसके लिए उसने नया नोड बना के अटैच कर दिया, जैसे कि ए अटैच कर दिया। एंड अगर वो ऑलरेडी है तो उसने जस्ट एज इट इज उसको अटैच कर दिया, राइट। सॉरी। सो अब आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे अपने इस फंक्शन पे। हमारा इंसर्ट फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे बोर्ड को एक्सेस करना है, यानी कि इंट n बना लेते हैं जो हमें बाद में हेल्प करेगा। बोर्ड डॉट साइज एंड इंट m बना देते हैं जो होगा बोर्ड 0 डॉट साइज, राइट। हम एक वेक्टर बना देते हैं बुलियन का, जो हमारा विजिटेड मार्क करने के लिए यूज होगा। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर जो होगा बुल टाइप का, जो हेल्प करेगा, लेट्स नेम इट एज विजिटेड, जो हमें हेल्प करेगा आगे विजिटेड है कि नहीं मार्क करने के लिए। सो उसका साइज क्या होगा, n कॉमा m साइज का, m कॉमा वेक्टर ऑफ बुल टाइप ऑफ m साइज एंड इनिशियली सारी वैल्यूज क्या होगी, फॉल्स होगी, राइट। और हम लोग एक अपना आंसर बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे, जो होगा स्ट्रिंग टाइप का, राइट। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें जस्ट आइटरेट करना है पूरे बोर्ड के ऊपर, डीएफएस को कॉल करना है, राइट।
हमें क्या करना है, हर एक वैल्यू पे जाके चेक करना है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है इस पर्टिकुलर हमारे गिवन लिस्ट में, राइट। सो हम लगाएंगे फॉर int I is equals to 0, I is less than n, I plus plus, for int j is 0, j is less than m, j plus plus। हम इस dfs फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमें गिवन है। इसके साथ हम पहले अपने बोर्ड को रखेंगे वहां पर, आई सेंड कर देंगे, जेड यानी कि हमारी जो पर्टिकुलर लोकेशन है उन लोकेशन को सेंड कर देंगे। हमारा जो करंट रूट नोड है उसको रूट नोड को सेंड कर देंगे। हमें और क्या चाहिए, हमें और एक आंसर फॉर्म करना, आंसर को सेंड कर देंगे। एंड हमें क्या विजिटेड को सेंड करना पड़ेगा बिकॉज हमें उसके अंदर ट्रू फॉल्स मार्क करना है, राइट। और यहाँ से आने के बाद हमें हमारा आंसर रिटर्न कर देना है। सो अब हम लोग अपना डीएफएस फंक्शन कंप्लीट करने चलते हैं। जो हमारा मेन है, यहाँ से हमारा क्या काम होगा, हमारा एक्चुअली कुछ काम नहीं होगा, बट हमारी ये जो 4 डायरेक्शंस की कॉल थी, जैसे कि हम इस पे है, हमारी जो 4 डायरेक्शंस की कॉल थी वो लगेंगी, राइट। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है हमारा एनक्वेस्ट टाइप, या जो भी हम लोग जब भी बैक ट्रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, जब भी हम विजिटेड यूज़ करते हैं, हमारा फर्स्ट काम क्या होता है, आते ही फर्स्ट जो हमारा विजिटेड होता है उसका जो आई और जे वाला होता है, हम उसे क्या कर देते थे, ट्रू मार्क कर देते हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग अपनी कॉल्स लगाते थे, और जाने से पहले हम उसे फॉल्स मार्क कर देते थे। ये हमारा एक आइडियल काम था, सॉरी आई जे फॉल्स मार्क कर दिया, ये हमारा आइडियल काम था। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डीएफएस को फिर से कॉल करना है। अब देखिए डीएफएस की 4 डायरेक्शंस कौन सी होगी, हमारा डायरेक्शन वेक्टर के हिसाब से कौन सा होगा। अगर लेट्स से अगर मेरा ये पॉइंट है, तो यहाँ से अगर यहाँ पर मेरा आई जे वैल्यू है, तो यहाँ से इस साइड जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा आई तो सेम रह जाएगा, बट मेरा जे इंक्रीज हो जाएगा, जे प्लस 1 हो जाएगा, यानी कॉलम इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा आई डिक्रीज होगा, तो हमारा क्या होगा आई माइनस 1 एंड जे एज इट इज रह जाएगा। हम लोग एक एक ही जम से देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक एक ही जा सकते हैं क्योंकि हमें एडजेसेंट देखना है, जस्ट कनेक्टेड नेबर्स। नीचे जाएंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, आई प्लस 1 हो जाएगा और जे एज इट इज रहेगा। और अगर इस साइड देंगे तो क्या होगा, आई एज इट इज रह जाएगा, जे माइनस 1 रह जाएगा। सो हमारी कॉल्स क्या रहेंगी, ये देखिए 4 कॉल्स दिख गई आपको, 4 पॉइंट्स। सो हमें वही सेंड करना है। देखिए फर्स्ट क्या क्या हमें सेंड करना है, बोर्ड सेंड करना है। देखिए हमने पहले एक काम करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। यहाँ से पहले हम आई जे प्लस 1 के लिए कॉल लगाते हैं, राइट, आई जे प्लस 1। नेक्स्ट चीज हमें क्या सेंड करनी है, रूट नोड, बट यहाँ पर हमारा रूट क्या होगा, चाइल्ड होगा। हमें चाइल्ड्स पे लगाना है। एक्चुअली चाइल्ड्स पे क्या लगाना है, देखिए हम लोग चाइल्ड्स पे क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज हमें चेक करना है कि भाई जो हमारा करंट रूट आया उसके चाइल्ड में वो करंट जो वर्ड है वो कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं है। सो हम एक चाइल्ड्स का बना लेते हैं, या फिर चाइल्ड करके बना लेते हैं, चाइल्ड इज इक्वल्स रूट के जो चाइल्ड्स होंगे उसका जो कैरेक्टर है, या फिर कह लीजिए उसका जो बोर्ड था, उसके आई जे लोकेशन पे माइनस ए करने पे क्या आएगा हमारे पास, वो हमें उस चाइल्ड के उस एरे का बता देगा। यानी कि उस चाइल्ड के, जैसे कि मैंने ये एरे जो आपको बताया था, इस चाइल्ड के उस एरे में वो कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं, हमें वो चेक करना है, राइट। यानी कि इफ कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा जो चाइल्ड है, सॉरी चाइल्ड के अंदर जो स्ट्रिंग प्रेजेंट है str, उसका जो साइज है, इसकी जो लेंथ है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी, यानी कि 0 से बड़ी होगी, तब हमारा आंसर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। सो हम लोग आंसर डॉट पुश बैक चाइल्ड str, राइट। और ये होने के बाद हमें
उसकी जो स्ट्रिंग है उसे एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है, राइट। अब हमारी कॉल्स पे ध्यान देते हैं। देखिए हमारी एक ये कॉल होगी, चाइल्ड्स पे हमारी कॉल लगनी थी, और सेकेंड थिंग हमें क्या सेंड करना था, हमें आंसर सेंड करना था एंड विजिटेड का वेक्टर सेंड करना था, राइट। ये हमारी फर्स्ट कॉल हो गई, ये हमारे 4 कॉल्स हो गई। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो पहले हो गया हमारा आई प्लस जे वाला हो गया हमारा, ये वाला हो चुका है, राइट, ये वाला हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या होगा, आई प्लस वन और जे एज इट इज रह जाएगा। सो आई प्लस वन जे एज इट इज रह गया। सेकेंड नेक्स्ट देखिए, आई एज इट इज रह जाएगा, जे माइनस वन हो जाएगा, आई एज इट इज रह जाएगा, सॉरी जे माइनस वन हो जाएगा, और नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, आई माइनस वन हो जाएगा और जे एज इट इज रह जाएगा यहाँ पर -1। इससे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। अब देखिए ये होने के बाद हमें क्या करना है, हमारे बेस केसेस हैंडल करने से हमारा बेस केस क्या होगा, देखिए फर्स्ट एक ये होगा कि हमारा जो आई है वो लेस देन 0 ना हो जाए, राइट। जिस टाइम पे लेस देन 0 हो गया, या फिर हमारा जे ही लेस देन 0 हो गया, या फिर हमारा आई जो बोर्ड है उसका जो लेंथ है, क्या कह लेते हैं, उसका जो साइज है उससे बड़ा ना हो जाए, या फिर हमारा जो जे है वो बोर्ड ऑफ 0 के साइज से बड़ा ना हो जाए, या फिर हमारा जो विजिटेड है, जो हमारा विजिटेड है वो ट्रू ना हो। आई जे पे जब ट्रू होगा, इक्वल इक्वल टू ट्रू होगा, उस टाइम पे हमें क्या कर जाना है, उस टाइम पे हमें जस्ट नॉर्मल रिटर्न कर जाना है। ये सारी कंडीशंस हमारी आउट ऑफ बाउंड कंडीशंस हैंडल कर रही है, राइट। अब नेक्स्ट हमारा बेस केस क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट बेस केस होगा वो क्या होगा, हम चेक करेंगे, लेट्स फर्स्ट मेक अ की, वो होगा हमारा बोर्ड का आई जे वाला वैल्यू, राइट, माइनस ए। हम चेक करेंगे कि हमारे चाइल्ड का, जो हमारे चाइल्ड है उसका जो ये की वाला वैल्यू है, यानी कि बोर्ड पे वो अगर लेटर अवेलेबल नहीं है, यानी कि नल है, तो क्या करना है, रिटर्न कर जाना है, यानी कि मैपिंग के लिए वो अवेलेबल नहीं है तो रिटर्न कर जाए, राइट। यही करना है हमें। सो विद दिस हमारा ये लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। अब एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं कि अगर इसमें कोई सिंटैक्स एरर है कि नहीं है। सो यहाँ पर कुछ सिंटैक्स एरर आ रहे हैं, क्या बोल रहा है, चाइल्ड सोर्स नॉट डिक्लेयर्ड, ओके लेट्स सी। में चाइल्ड सोर्स नॉट डिक्लेयर्ड, यस, क्योंकि हमें रूट के चाइल्ड्स में देखना है। सो रूट के चाइल्ड्स में अब रन करके देखते हैं। ओके 43 में बोल रहा है बोर्ड आई चाइल्ड, ओके यस, यहाँ पर चाइल्ड होगा। अब रन करके देखते हैं और हमारा करेक्ट आउटपुट आ रहा है। सो हमने एक्चुअली किया क्या किया, हमने कुछ नहीं बट एक बेसिक्स है, बेसिक्स का काम ये किया, इफ हमारा अगर जो कैरेक्टर है वो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज चाइल्ड ऑफ रूट, तब हमें 2 काम करने थे, राइट। फर्स्ट अगर वो नहीं करता, राइट, अगर ये समझिए इफ जो हमारा कैरेक्टर था वो एग्जिस्ट नहीं करता एज ए चाइल्ड, हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। बट सेकेंड काम अगर वो एग्जिस्ट करता हो तो हम चेक करेंगे इफ जो हमारा स्ट्रिंग था, यानी कि जो हमारा रूट, यानी कि स्ट्रिंग किसका होना चाहिए हमें पता होना चाहिए। सो रूट का जो चाइल्ड था उसका जो स्ट्रिंग था, उसका जो स्ट्रिंग था वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए था, राइट, नॉट एम्प्टी होना चाहिए था। तब जाके हमने क्या करना था, हमने जस्ट कॉल कर देना था सारे नेबर्स को, राइट। बस हमने यही वाली चीज लगाई है। देखिए
अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो हम वहां से रिटर्न कर गए, और अगर वो नॉन एम्प्टी है तो ही हम लोगों ने आगे काम स्टार्ट किया, राइट। सो विद दिस आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। एक्चुअली हमें क्या करना था, इंस्टेड ऑफ ट्रैवर्सिंग थ्रू दिस अरे हमने क्या किया, हमने ट्राइज में से स्टोर कर लिया, एंड ट्राइज में ही हम लोग ट्राइज से पूछते रहे। हर बार हमने ट्राइज से पूछा कि भाई तेरे पास अगर कोई लेटर है प्रेजेंट जो इस बोर्ड पे है, तो उस लेटर का नेक्स्ट वाला भी अगर प्रेजेंट है और नेक्स्ट भी प्रेजेंट है, तो और एक वर्ड बन गया, तो वो ऑब्वियसली हमारा एक आंसर बन जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हमने इस पूरे बोर्ड को ट्रैवर्स करते हुए आंसर एरे को फिल कर लिया। सो दिस आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।